पति पत्नी के रिश्ते में जब प्यार की जगह हिंसा ले ले तो चोट पूरे परिवार और खासकर बच्चों को लगती है। घरेलू हिंसा का यह जख्म कभी कभी इतना गहरा होता है कि पूरा घर बिखर जाता है। और विडंबना देखिए, हिंसा के इतने खतरनाक रूप को घरेलू कहा जाता है, जिस कारण घर से बाहर के ज्यादातर लोग पति पत्नी के इस आपसी मामले में दखल नहीं देते हैं। घरेलू हिंसा की इस कड़वी सच्चाई को दो बहनों की राइवलरी के मसालेदार पैकेजिंग में लपेटकर पेश करती है। और इस फिल्म का नाम है दो पत्ती, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देवीपुर से, जहां पर कि हम एक कपल को पैराग्लाइडिंग करते हुए देख पाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और जब ये खबर पुलिस वालों तक पहुंची तो सभी लोग वहां तक पहुंच चुके थे। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है देवीपुर की पुलिस इंस्पेक्टर से, जिनका नाम है विद्या ज्योति। तो फाइनली वो कपल जैसे तैसे नीचे आ चुका था। और यहाँ विद्या को मालूम चलता है कि सौम्या का पति ध्रुव उसे नीचे गिराना चाहता था। ये सुनने के बाद विद्या को बहुत गुस्सा आया। तब विद्या सौम्या और ध्रुव को पुलिस स्टेशन ले गई, जहां पर पूछताछ के द्वारा सौम्या बताती है कि उसके पति ने उसे मारने की कोशिश की है। जब वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तभी बीच में उसके पति ने उसे नीचे फेंकने की कोशिश की थी। जिसके बाद कहानी 3 महीने पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि विद्या ज्योति का हाल ही में देवीपुर में ट्रांसफर हुआ है और वो नियम कानूनों को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो करती है। इसलिए तो विद्या के अक्सर ट्रांसफर भी होते रहते हैं। और जब विद्या ड्यूटी पर थी तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आता है। जब वो उस जगह पर पहुंचती है तो हम यहाँ पर सौम्या को देख पाते हैं, जिसे चोट लगी हुई थी। और विद्या के पास सौम्या के घर से ही कॉल आया था। विद्या को फोन पर बताया गया था कि सौम्या का पति उसे मार रहा है। लेकिन जब विद्या यहाँ पर पहुंची तो सौम्या ने तो साफ इनकार कर दिया था। विद्या ने जब उसके सर पर चोट के बारे में पूछा तो सौम्या ने बताया कि वो अलमारी से टकरा गई थी। लेकिन विद्या तो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि दाल में कुछ न कुछ तो जरूर काला है, जो कि सौम्या छिपा रही है। यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल में विद्या जो है वो एक लॉयर भी है। लेकिन लॉयर की डिग्री तो विद्या के लिए सिर्फ नाम की है, क्योंकि विद्या इंस्पेक्टर की ड्यूटी में हमेशा बिजी रहती है। तभी विद्या के पास एक और कॉल आता है और मालूम चलता है कि पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर झगड़े हो रहे हैं। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि औरत के हैवीवेट हो जाने के कारण पैराशूट अनबैलेंस हो गया था। लेकिन यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ था। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ध्रुव सूद की और मालूम चलता है कि दरअसल में पैराग्लाइडिंग का जो भी सारा काम है वो सारा कुछ ध्रुव सूद ही संभालता है। और यहाँ पर विद्या ज्योति को एक बात और मालूम चलती है अपने कांस्टेबल के द्वारा। पिछली रात विद्या के पास जो कॉल आया था वो ध्रुव सूद के घर से ही आया था, क्योंकि सौम्या सूद उसकी पत्नी है। तो यहाँ पर विद्या को ध्रुव को देखकर कुछ अजीब लगा, इसलिए वो सौम्या के बारे में पता करने लगती है। मालूम चलता है कि वो पास ही के स्कूल में डांस सिखाती है और उनका एक छोटा सा शॉप भी है। तो विद्या उस शॉप पर पहुंचती है और सबसे पहले यहाँ सौम्या से मिलती है। वो उससे बात करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है तो वहाँ सौम्या की हमशक्ल बहन शैली खड़ी हुई थी। ये देखने के बाद तो विद्या पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। वो तुरंत ही बाहर निकलती है तो बाहर विद्या की मुलाकात होती है सौम्या की अम्मा से। दरअसल में अम्मा ने ही सौम्या को पाल पोस कर बड़ा किया है। और पिछली रात जो कॉल आया था वो कॉल भी सौम्या की अम्मा ने ही विद्या के पास किया था। वो बताती है कि ध्रुव उसे बहुत मारता पीटता है। लेकिन उससे पहले वो इन दोनों बहनों के बारे में कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि जब ये लोग 6 साल की थी तब वो इनका ख्याल रखने के लिए पहुंची थी। इनकी माँ इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन 8 साल की उम्र में इनकी माँ का देहांत हो गया और तब से इन दोनों बहनों के बीच में तकरार शुरू हो गई। माँ के गुजर जाने के बाद दोनों बहनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी थी। कभी वो अपनी माँ की घड़ी पर से लड़ते तो कभी बाल की चोटी बनाने पर से। एक दिन शैली को इतना गुस्सा आया कि उसने सौम्या के रात को सोते समय बाल काट दिए। ये देखने के बाद शैली के पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शैली को हॉस्टल भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ शैली और सौम्या की लड़ाई थमी नहीं थी। शैली सौम्या से हद से ज्यादा नफरत करने लगी थी। शैली को ऐसा लगता था कि सौम्या ड्रामा करती है और सीधा बनने का दिखावा करती है,
जिस वजह से हमेशा शैली को ही बुरा माना जाता है। तो अम्मा ये सारी कहानी विद्या को सुना रही होती है। साथ ही वो बताती है कि जब उनके पिता जिंदा थे तब तो शैली कभी कभार घर आ भी जाया करती थी, लेकिन पिता की गुजर जाने के बाद वो हॉस्टल से कभी वापस लौटी ही नहीं। अब अम्मा बताती है कि कुछ महीने पहले पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर यहाँ सौम्या की मुलाकात ध्रुव से हुई थी। सौम्या बहुत ही इंट्रोवर्ट और शांत लड़की है। वो बहुत ही कम लोगों से घुलती मिलती है और उसे ऊंचाई से भी डर लगता है। लेकिन यहाँ पर ध्रुव चाह रहा था कि सौम्या उसके साथ पैराग्लाइडिंग पर जाए, लेकिन पहले तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन बाद में सौम्या उसके साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए मान जाती है। जब वो आसमान में थे तो उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जब उसने आसमान में आंख खोली तो उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा था। सौम्या को इतना अच्छा पहले कभी भी नहीं लगा था, जो देखकर वो ध्रुव के गले लग जाती है और उसे थैंक यू भी कहती है। यहाँ से उन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन यहाँ सौम्या तो ध्रुव से प्यार करने लगी थी और इसलिए सौम्या ध्रुव को अपनी परिवार वालों से मिलाने के लिए आती है। वो अपनी अम्मा और अपने चाचा से मिलाने के लिए लाती है। वो जब यहाँ पर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है शैली की, जो कि सालों बाद यहाँ पर लौटी थी। ये देखकर सौम्या के तो तोते उड़ चुके थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये कुछ ना कुछ तो जरूर खराब करने वाली है। तो शैली यहाँ पर आने के बाद सभी के सामने ध्रुव के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है और फिर शैली रात को सौम्या से मिलती है और वो कहती है कि तेरी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में सिर्फ और सिर्फ ध्रुव हो जाए। ये सुनने के बाद सौम्या को बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी बहन उससे सब कुछ छीनने के लिए आई है। और अगले दिन से ध्रुव और शैली के बीच का सिलसिला स्टार्ट भी हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं, साथ में पैराग्लाइडिंग करने लगते हैं और जब ये तीनों रात को खाना खाने के लिए जाते हैं तो यहाँ इन दोनों के इशारों को सौम्या साफ देख पा रही थी। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सौम्या ध्रुव को पसंद करती है, लेकिन ध्रुव सारी अटेंशन अब शैली को देने लगा था। जब वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर ध्रुव सौम्या से कहता है कि शैली बिल्कुल मेरे टाइप की है, दोनों आजाद रहना पसंद करते हैं, दोनों को ऊंचाई पसंद है और दोनों एक्सट्रोवर्ट भी हैं। सौम्या सिर्फ ध्रुव की बातें सुनती रही, जबकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। और अगले दिन से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। ध्रुव और शैली की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं और यहाँ तक कि सौम्या के सामने ही वो रोमांस भी कर रहे थे, जो देखकर सौम्या को उनकी ये नजदीकियां चुभने लगी थी। उसे बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग जैसा फील हो रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि ध्रुव के घर पर उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर आए हुए थे और उनके साथ ध्रुव की एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर शैली ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो यहाँ गंदा नाच कर रही थी। यहाँ पर त्यागी साफ देख पा रहा था। ध्रुव यहाँ पर शैली को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती है। और साथ ही शैली सौम्या के बारे में कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा ड्रामा करती है। जब यहाँ पर अम्मा आती है तो वो ध्रुव से कहती है कि शायद वो चुनने में गलती कर रहा है। और अब वो रात में जब अपने घर पर था तभी उसके पिता का उसके पास कॉल आया। ध्रुव के पिता उससे कहते हैं कि टूरिज्म मिनिस्टर के साथ जो 1500 करोड़ की डील होने वाली थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, क्योंकि तुम्हारे घर के नंगे नाच को देखते हुए उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया है। ये देखते हुए ध्रुव ने भी सोच लिया था कि उसे भी अपना डिसीजन बदल लेना चाहिए। जब ध्रुव और सौम्या पैराग्लाइडिंग करने के लिए गए थे तो यहाँ पर ध्रुव ने सौम्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। ये सुनने के बाद सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव को यहाँ शैली के साथ ब्रेकअप करना पड़ा। ध्रुव को तो बिल्कुल भी दुख नहीं था, लेकिन शैली को बहुत ज्यादा दुख था, इसलिए वो यहाँ बहुत ज्यादा शराब पीती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्रुव और सौम्या की शादी हो चुकी थी। लग तो ऐसा ही रहा था कि शादी के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रिसेप्शन वाले दिन शैली ने सौम्या जैसे ही कपड़े पहनकर आ चुकी थी और यहाँ पर ध्रुव के साथ फोटो खिंचाने लगी थी। ये देखने के बाद सौम्या को बहुत गुस्सा आया और वो शैली से कहती है कि वो मेरे पति और मुझसे दूर रहे, अच्छा यही होगा कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन शैली कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाली है। अम्मा ने भी उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन शैली नहीं मान रही थी। इसी तरह से शादी के कुछ महीने बीत जाते हैं
और अब मालूम चलता है कि ध्रुव सौम्या को मारने लगा है। अब कुछ दिनों के बाद फिर से उत्तराखंड के टूरिस्ट मिनिस्टर उनके घर पर एक डील के लिए आते हैं। यहाँ पर वो खाना भी खाते हैं, लेकिन खाना बहुत ही ज्यादा तीखा था, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर यहाँ पर ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पत्नी सौम्या को बुरी तरह से मारने लगा था। मालूम चलता है कि ध्रुव का गुस्सा बहुत खराब है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। जब ध्रुव उसे बुरी तरह से मारता है तो उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखते हैं। ये सारे निशान यहाँ इंस्पेक्टर विद्या भी देख पाती है। इंस्पेक्टर विद्या ने यहाँ सौम्या से कई बार कहा कि वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करे, लेकिन सौम्या अपने पति के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती है। अब एक दिन ध्रुव को जब ये बात मालूम चली कि इंस्पेक्टर विद्या सौम्या को कंप्लेंट करने को बोल रही थी, तब वो पुलिस स्टेशन जाता है और विद्या को समझाकर आता है कि वो मेरी पत्नी से दूर रहे, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि उसके पिता कितने बड़े आदमी हैं। रात को ध्रुव फिर से सौम्या के पास जाता है, लेकिन यहाँ सौम्या ध्रुव से कहती है कि उसे बच्चा चाहिए है, उसे माँ बनना है। लेकिन ध्रुव को हमेशा इस बात पर से हमेशा से गुस्सा आता रहा है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन की सुबह अम्मा ये सारी बातें सैली को बताती है और कहती है कि तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा परेशानी में है, उसका पति उसे बहुत मारता है। लेकिन उन दोनों को देखते हुए सैली को ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी बहन जो है वो प्रॉब्लम में है। तभी आगे हम देखते हैं कि सैली और ध्रुव की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे के थोड़े थोड़े नजदीक आते जा रहे थे। जब सौम्या ध्रुव के साथ पार्टी में जाती है तो सौम्या देखती है कि ध्रुव और सैली के बीच में इशारे चल रहे हैं, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसलिए जब सौम्या अपने घर आई तो उसने ध्रुव से एक बार फिर से कहा कि उसे माँ बनना है और उसे बच्चा चाहिए है। लेकिन ये सुनने के बाद ध्रुव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इस गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने ये सारा गुस्सा सौम्या के ऊपर उतार दिया और उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वो तो पूरी तरह से अधमरी ही हो चुकी थी। इसके बावजूद सौम्या ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसका पति उसे बुरी तरह से मारता है, जबकि वो उसे बिल्कुल समझता भी नहीं है। लेकिन अगले दिन विद्या ने ये चोट के निशान जब सौम्या के ऊपर देखे तो विद्या समझ चुकी थी कि ऐसा काम तो कोई क्रिमिनल ही कर सकता है। इसलिए विद्या ध्रुव के बारे में पता करने लगती है। मालूम चलता है कि ध्रुव हरियाणा से बिलोंग करता है और वहां भी उसके खिलाफ कुछ केस दर्ज हैं। उनमें से एक केस अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है। तो अब सौम्या को बुरी तरह से मारा गया और जब ये बात अम्मा को मालूम चली तो अम्मा ने यहाँ पर ध्रुव को वार्न किया कि अगर अगली बार सौम्या के ऊपर हाथ उठाया तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। लेकिन ध्रुव यहाँ पर अम्मा को समझाता है कि तुम चुप रहो तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे मालूम है कि सौम्या जो है वो बहुत सारी डिप्रेशन की गोलियां खाया करती है। अगर कुछ भी किया तो वो उसे पागल साबित कर देगा। ये सारी बातें सौम्या सुन लेती है। उसकी हालत पहले से ही बिगड़ी हुई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। यहाँ से वो सीधा अपनी शॉप पर जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और यहीं पर सैली भी मौजूद थी। सैली ने भी सौम्या को देख लिया था, उसकी हालत हद से ज्यादा खराब है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। यहाँ जब ध्रुव को मालूम चला कि विद्या मैडम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसे बड़ा बुरा लगा। वो विद्या मैडम के घर जाता है और उन्हें समझा कर आता है कि वो ऐसा ना करे वरना वो उसे गायब कर देगा। यहाँ बातों ही बातों में उनके बीच में एक छोटी सी झड़प भी हो चुकी थी, लेकिन आखिर में दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था। जब वो यहाँ से जाने लगता है तो हम देखते हैं कि सैली भी ध्रुव के साथ कार में ही मौजूद थी और वो उससे कह रहा था कि मुझे सौम्या के साथ नहीं रहना है। ये सब कुछ विद्या मैडम ने भी अपने घर से देख लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि अगले दिन विद्या मैडम ने यहाँ ध्रुव को पुलिस स्टेशन बुला लिया था। जिस तरह से वो उसके घर में घुसा, मारपीट की, इसलिए उसे तो पुलिस स्टेशन आना ही था। विद्या ने सौम्या को भी बुलाया था। वो सौम्या से पूछती है कि क्या तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, लेकिन सौम्या इस बार भी मना कर देती है और साथ ही वो विद्या मैडम से कहती है कि अब वो बच्चा भी प्लान कर रहे हैं। घर पहुंचने के बाद सौम्या ध्रुव से कहती है कि हम पहले की तरह रह सकते हैं, जिस तरह से तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए वो एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग करना चाहती है और वहीं से हमारी लव स्टोरी फिर से स्टार्ट करना चाहती है, जिसके लिए ध्रुव भी मान गया था। और वो सौम्या से कहता है कि अगले दिन की होली के सेलिब्रेशन के बाद वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाएंगे। फिर हम अगले दिन की होली के सेलिब्रेशन को देख पाते हैं, जहां पर कि ध्रुव और सैली की नजदीकियों को देखते हुए यहाँ सौम्या को बड़ा बुरा लग रहा था। इसलिए वो और भी ज्यादा नजदीक ना हो जाए, इसलिए सौम्या तुरंत ही ध्रुव के पास जाती है
और वो कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, और यहाँ से वो सीधा पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर चले गए थे। जब वो वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि ध्रुव सौम्या को नीचे फेंकना चाहता था, जिस वजह से पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। और साथ ही हम पीछे सैली को भी देख पाते हैं। जिस तरह से ध्रुव यहाँ सौम्या को नीचे गिरा रहा था उसकी वीडियो भी बन चुकी थी, जिस वजह से यहाँ पर सौम्या हद से ज्यादा डर चुकी थी। ये देखते हुए सबसे पहले तो विद्या मैडम ने यहाँ ध्रुव को एक थप्पड़ मारा और बाद में उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन लॉकअप में कैद होते हुए भी ध्रुव आखिरी तक एक ही बात कह रहा था कि वो निर्दोष है और सौम्या नाटक कर रही है। ध्रुव यहाँ पर विद्या मैडम से एक बात और कहता है कि कुछ भी कर लो, वो तो यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेगा, क्योंकि उसके पिता मिनिस्टर है, उनके पास बहुत पैसा और पावर है, इसलिए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद विद्या मैडम का ईगो हर्ट हो जाता है, और जो लॉयर की डिग्री उसके पास पड़ी हुई है अब वो डिग्री काम आने वाली थी, क्योंकि वो सौम्या का केस लड़ने वाली है। तो कोर्ट में पहुंचने के बाद यहाँ पर विद्या मैडम ने जज साहब को बताया कि ध्रुव काफी महीने से सौम्या को मारता आ रहा है, क्योंकि ध्रुव सूद अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसी वजह से वो उसे जान से मारना चाहता था, इसलिए उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है। लेकिन जब ध्रुव से पूछताछ की जाती है तो ध्रुव बताता है कि दरअसल में सौम्या जो है वो पागल है, सौम्या डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती है। ये बात उसे शादी के बाद मालूम चली कि उसकी शादी तो एक पागल से हो चुकी है। वो बताता है कि उसकी हालत हर कभी बिगड़ जाती है, जब भी उसे चोट लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे मैंने मारा है, लेकिन अक्सर घर में काम करते हुए उसे चोट लगती रहती है। ध्रुव का वकील जज साहब को वो मेडिसिन बताता है जो कि सौम्या खाया करती है। ध्रुव जज साहब को बताता है कि ये सब कुछ वो कोर्ट में पेश तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा। बाद में सैली को कोर्ट में पेश किया जाता है। सैली से पूछा जाता है कि क्या ध्रुव सौम्या को मारता था। सैली कहती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सैली से पूछताछ के द्वारा एक बात मालूम चलती है कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग करना भी बिल्कुल नहीं आता है। ये बात ध्रुव भी कोर्ट में बता चुका है। तो इस चीज से ये बात साबित हो जाती है कि पैराग्लाइडिंग का हार्नेस जो है वो ध्रुव ने ही खोला होगा, क्योंकि सौम्या को तो पैराग्लाइडिंग नहीं आती है। इन सारी बातों और सबूतों के द्वारा ध्रुव को दोषी माना जाता है और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे 12 साल की जेल हो जाती है। तो इस तरह से सौम्या को इंसाफ मिला था, और ये सारी चीजें देखते हुए विद्या को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जब कोर्ट से सैली जा रही होती है तभी वो इस सारे में सौम्या से कुछ कह रही थी, और ये सारे इशारे विद्या ने देख लिए थे, और इन इशारों को देखते हुए उसे ऐसा लगा कि शायद उसने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, कुछ छूट गया है जो कि नहीं छूटना चाहिए था। जिस तरह से विद्या मैडम ने केस जीता इसके लिए सभी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे, लेकिन विद्या को अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान विद्या को जो देखना चाहिए था वो नहीं देखा, बल्कि विद्या को जो दिखाया गया वही विद्या ने देखा और उसे सच मान लिया। इसी वजह से अब वो यहाँ सैली और सौम्या के ऊपर नजर रखने लगती है। वो यहाँ सैली से बात करने के लिए भी पहुंची। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों बहनों ने क्या किया है, लेकिन सैली यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन सैली के हाव भाव से यहाँ पर विद्या समझ चुकी थी कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, इसलिए वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उस एक्सीडेंट के वक्त के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल लेती है। विद्या देखती है कि होली वाले दिन जब वो पैराग्लाइडिंग के लिए ध्रुव की कार से जा रहे थे तब वो मार्केट वाले रास्ते से गए थे और वहीं पर उनकी शॉप भी मौजूद थी। तो वहीं दूसरी तरफ सैली अपनी अम्मा से रोते हुए कह रही थी कि उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही सोच समझ कर किया है। अब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सौम्या को ध्रुव ने बुरी तरह से मारा था और सौम्या अपनी शॉप पर आ चुकी थी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ पर सैली आई थी और ऐसा लग रहा था कि सैली यहाँ से चली गई थी, लेकिन सैली यहाँ से नहीं गई थी। वो यहाँ उससे बात करती है। यहाँ सौम्या रोते हुए अपनी बहन सैली से कह रही थी कि जिस तरह से अपनी माँ को पिता ने मार दिया था उसी तरह से ध्रुव भी बच जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिस तरह से अपनी माँ को नहीं बचा पाई है वो खुद को भी नहीं बचा पाएगी। लेकिन सैली यहाँ पर सौम्या से वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में विद्या ध्रुव से मिलती है और वो उससे पूछती है कि होली के सेलिब्रेशन के बाद वो कहाँ गए थे। तो यहाँ ध्रुव बताता है कि वो सबसे पहले सौम्या की शॉप पर गए थे क्योंकि वहां पर उसका इनहेलर था। गाड़ी वहां पर सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकी थी और बाद में वो पैराग्लाइडिंग स्पॉट पर चले गए थे। लेकिन विद्या बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि उन 5 मिनटों में ही सारा खेल हुआ था। उन 5 मिनटों में यहाँ सौम्या और सैली ने अपनी अदला बदली कर ली थी
और सैली सौम्या बनकर ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ सौम्या ने भी सैली के कपड़े पहन लिए। तो अब ध्रुव और सैली पैराग्लाइडिंग करने के लिए चले गए थे। ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ सौम्या है, लेकिन उसके साथ सौम्या नहीं बल्कि सैली है, और हार्नेस भी सैली ने ही खोला था। और वहां पर जो भी नाटक किया था वो सब कुछ सैली ने किया था, और इस तरह से उन्होंने ध्रुव को फंसा दिया था। तो यहाँ विद्या मैडम ध्रुव से कहती है कि अगर ये बात तू पहले बता देता तो शायद तू बच जाता। जिसके बाद विद्या मैडम तुरंत ही सैली के पास जाती है। विद्या सैली से कहती है कि वो सब कुछ समझ चुकी है और अब वो ये केस रीओपन करने वाली है। लेकिन तभी सैली विद्या मैडम के पीछे जाती है। सैली यहाँ पर विद्या मैडम को समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही सोच समझ कर किया है। जो हमने किया है वो जरूर प्लानिंग के तहत किया है, लेकिन ये बात भी एकदम सच है कि ध्रुव सौम्या को बुरी तरह से मारता था और कुछ ही दिनों के बाद वो उसे जान से भी मार देता। सैली कहती है कि ध्रुव सौम्या को चार दीवारी के बीच में मार देता तब भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, इसलिए उन्हें ये सारा काम पूरी पब्लिक में करना पड़ा। लेकिन फिर भी अगले दिन विद्या मैडम जो है वो कोर्ट पहुंच जाती है इस केस को रीओपन करने के लिए। जब इस केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी तभी यहाँ पर सैली खड़ी होती है और वो कोर्ट के सामने कहती है कि वो गिल्टी है, और तुरंत ही कटघरे में चली जाती है। वो कहती है कि वो गिल्टी है क्योंकि उसने अपनी माँ को मारा है। वो कहती है कि मेरे जैसे हर एक इंसान वो गिल्टी है जिसने अपने सामने डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखा है और उसने कुछ भी नहीं किया है। सैली बताती है कि उसकी माँ बहुत ही खुश रहा करती थी और हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने घर का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन हमारे पिता हमारी माँ को बुरी तरह से मारा करते थे, जो कि हम कभी भी नहीं देख पाए। वो शराब पीकर हर एक दिन हमारी माँ को मारते और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने हमारी माँ की जान ले ली। ये सब कुछ सैली ने होते हुए देखा, लेकिन उसे चुप कर दिया गया। उसके चाचा, सौम्या और सैली सभी को चुप कर दिया गया, जिस वजह से आज उनके साथ भी यही हो रहा है और हमेशा लोगों के साथ होता रहेगा जब तक कि वो आवाज नहीं उठाएंगे। आखिर में यहाँ पर सैली कहती है कि मेरी बहन सौम्या भी गिल्टी है और मैं भी गिल्टी हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाई। तो अब विद्या मैडम इस केस को रीओपन करने तो वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया और अब वो अपने इस केस को रीओपन नहीं करने वाली थी, जिस वजह से ध्रुव को 12 साल की जेल तो काटनी ही पड़ेगी। इस तरह से ये केस वो जीत जाते हैं और दोनों बहन बच जाती है। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।